नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार और ऋषिकेश की एक शानदार यात्रा पर लेकर चलेंगे। अगर आप हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, नीर वाटरफॉल और नीलकंठ महादेव घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी गाइड साबित होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सभी जगहों को कैसे घूमें, कितने दिन लगेंगे और कुल कितना बजट आएगा। अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है, या अपनी गाड़ी से आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। ट्रेन से पहुंचने में लगभग 4 से 6 घंटे का समय लगता है। पहला दिन आप सुबह हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल धर्मशाला में चेक इन करें और थोड़ा आराम कर लें। इसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत मनसा देवी टेम्पल से करें। यह मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है। यहां आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे का उपयोग भी कर सकते हैं। मंदिर से पूरे हरिद्वार शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद चंडी देवी टेम्पल जाएं। यह मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और यहां भी रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। शाम के समय हर की पौड़ी पहुंचें और यहां होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद लें। सैकड़ों दीपकों की रोशनी और गंगा आरती का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। रात हरिद्वार में रुकें। दूसरा दिन आप सुबह हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए निकलें। दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और पहुंचने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। ऋषिकेश पहुंचकर सबसे पहले राम झूला घूमिए। यह गंगा नदी पर बना प्रसिद्ध झूला पुल है। इसके बाद जानकी सेतु जाएं। यहां से गंगा नदी और आसपास के पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। फिर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमिए। यह ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहां कई कैफे, मंदिर और घाट मौजूद हैं। शाम को परमार्थ निकेतन घाट में गंगा आरती देख सकते हैं। ऋषिकेश की शाम का अनुभव काफी शांत और आध्यात्मिक होता है। रात ऋषिकेश में रुकें। तीसरा दिन नीलकंठ महादेव और नीर वाटरफॉल। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नीलकंठ महादेव टेम्पल के लिए निकलें। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था और उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए इस स्थान का नाम नीलकंठ पड़ा। मंदिर दर्शन के बाद वापसी में नीर वाटरफॉल जाएं। यह ऋषिकेश का एक सुंदर प्राकृतिक झरना है। यहां पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते और झरने का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। और ऊपर पहुंचने के बाद झरने का दृश्य सारी थकान दूर कर देता है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच गिरता हुआ झरना फोटोग्राफी और वीडियो के लिए शानदार जगह है। कुछ समय बिताने के बाद वापस ऋषिकेश लौटें और फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कुल बजट कितना आएगा? अगर आप सामान्य बजट में यात्रा करते हैं तो खर्च लगभग इस प्रकार हो सकता है। दिल्ली से हरिद्वार आने जाने का किराया ट्रेन से 150 से 250 किराया और बस से 500 से 700 तक किराया लगेगा। होटल या धर्मशाला अगर आप लेते हैं तो होटल 1000 से 1500 में मिलेगा और अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो 100 या 200 में मिल जाएगा। आपके लिए उचित धर्मशाला हो सकता है। आपके खाना पीना का खर्चा रोज का 400 से 600 होगा। लोकल यात्रा आप मान लीजिए 400 से 700 तक का खर्चा होगा। रोपवे और अन्य टिकट का खर्चा 300 से 700 तक हो सकता है। आप मनसा जी ट्रैकिंग करके जाएं, जिससे आपको हरिद्वार शहर का अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और आप चंडी देवी टेम्पल रोपवे से जाइए। कुल खर्च प्रति व्यक्ति इस प्रकार है। दिल्ली से जाने का किराया 200, धर्मशाला 2 रात का किराया 500, खाने का खर्चा 1000, टैक्सी और रोपवे का खर्चा 800 और वहां से आपके घर आने का किराया 200 और आप अन्य खर्चा 500 मान के चलिए तो आपका टोटल खर्चा होता है 3000 से 3500 के लगभग। अगर आप दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं तो टैक्सी और होटल का खर्च बांटकर बजट और भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3 दिन का समय निकालते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश की यह यात्रा आसानी से पूरी कर सकते हैं। इस यात्रा में आपको मां गंगा का आशीर्वाद, मंदिरों की भव्यता, पहाड़ों की खूबसूरती, झरनों का आनंद और आध्यात्मिक शांति सब कुछ एक साथ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार ट्रैवल गाइड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय मां गंगे, हर हर महादेव।